महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। दोस्तों, क्या हाल है आपका? आज का दिन मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बड़ा अच्छा जाएगा और शायद गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में पूरी दुनिया में लोग वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई, हम तो सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों? उसकी वजह मैं आज बताऊंगा आपको। क्योंकि किसी ने हमसे इस कदर मोहब्बत करी और ऐसा प्रेम किया और उसके प्रेम के सागर में हम इस कदर डूबे हुए इंसान हैं कि और कोई प्यार हमें खींचता नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया खोई हुई है। कभी कोई गिफ्ट खरीद रहा है, चॉकलेट्स खरीद रहा है, आइसक्रीम खरीद रहा है, कभी कोई डेट्स पे जा रहा है, कभी अपने माशूकों को या अपने चाहने वालों को लोग इधर उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, मानता हूं आप अपने प्यार को इजहार कर रहे हो और शायद एक गुलाब का फूल लेके आप कह रहे आई लव यू, आई लव यू। दोस्तों, क्या ये गुलाब ही निशान है मोहब्बत का? क्या ये गुलाब ही निशान है कि आप किसी से प्यार करते हो? शायद कोई ऐसा है जो सच्चे प्रेम और मोहब्बत के तलाश में है। शायद आपका दिल टूटा हुआ हो, शायद किसी ने आपको छोड़ दिया हो, शायद आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया हो और आप भी सोचे कि कोई प्यार कर सकता है मेरे से? नहीं, और आपने भी ये गुलाब की तरफ फेंक दिया होगा उसको। क्या यही प्यार है दोस्तों? क्या यही प्यार है? बड़े बड़े वादे करते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं लोग पेड़ों के आसपास घूम रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं लोग कहते हैं देखिए मैं चांद का टुकड़ा तोड़ के ले आऊंगा, मैं सितारे ले आऊंगा, मैं दूध की नदियां बहा दूंगा। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें बोली प्रेम के बारे में। पर दोस्तों, क्या यही प्रेम है? क्या यही प्यार है? जब आप जाते हैं रोड पे, आपने देखा होगा ट्रक जा रहे हैं, ट्रक है ना, ट्रक्स, और ट्रक के पीछे लोग कई चीजें लिख देते हैं। और एक ने यूं लिखा था आई लव यू, ओके टाटा, ओके टाटा। हाँ सच्ची, आपने भी शायद देखा होगा। क्या यही प्यार है? पेड़ों के इर्द गिर्द घूमना, गाने गाना, किसी को खाने पे ले जाना और फिर खत्म, कोई बुनियाद नहीं उस प्रेम में, या ओके टाटा हो गया उसके बाद। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, शायद आप
मायूस हों। शायद आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे प्रेम करें, शायद आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें, शायद बच्चों में वो प्रेम नहीं है, माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करें। शायद कुछ ऐसे नौजवान हो जिनके माँ बाप के पास टाइम नहीं उनके लिए, और वो सोचते हैं मेरे माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं करते। फादर अपने काम में बिजी, बिजनेस में, मदर अपने जॉब में बिजी, और बच्चे यूं ही रुल रहे हैं। शायद सास बहू में कोई ऐसा प्रेम ना हो, झगड़े हों, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, बहन बहन में झगड़ा हो, लड़ाइयाँ हो। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रेम नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक हल्की सी झलक उस मोहब्बत के बारे में देना चाहता हूं, जो शायद यहाँ पे कोई है जो आज मेरी आवाज़ सुन रहा है। मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ से परमेश्वर की बुलाहट को सुन रहा है। और वो बुलाहट है, इस दुनिया की भीड़ में से एक धीमी धीमी एक आवाज़ आ रही है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दोस्तों, एक ऐसा शख्स था जिसको एक बड़ा भारी आर्टिस्ट था। वो आर्टिस्ट था जो बड़े बड़े आर्ट की चीज़ें बनाया करता था। उसका बड़ा नाम था, ग्रैंड मास्टर था वो। तो एक बड़ा चर्च था, उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि इस आर्टिस्ट को कमीशन किया जाए कि वो हमारे लिए ऐसी पेंटिंग बनाए जो दुनिया में ऐसी पेंटिंग ना हो। तो बड़े आर्टिस्ट को बुलाया गया। 40-50 साल से वो पेंटिंग करता था, बुजुर्ग आदमी था वो, और उसके हाथ में ऐसी कला थी, उसके स्ट्रोक्स में ऐसा पावर था कि लोगों ने कहा हम ऐसी पेंटिंग दुनिया के लिए बनाएंगे। चर्च वालों ने कहा जिसमें ग्रेटेस्ट लव स्टोरी हो, ग्रेटेस्ट लव, सबसे महान उत्तम प्रेम की कहानी इस कैनवस पे वो दर्शाए। तो बुलाया गया उसको, वो आ गया। वो बड़ा खुश हुआ, पैसे मिलेंगे उसको, और उसका तो पेशा यही था, काम भी यही था। बड़ा आर्टिस्ट था, बड़े बड़े चैलेंज बनाता था, बड़े बड़े ऐसे ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाई। समुंदर को ऐसे उसने अपने कैनवस में खींच दिया, उसने पहाड़ों को खींच दिया, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को, बड़े बड़े ज़बरदस्त नेचर की चीज़ें बनाता था वो। तो उसको बोला गया, पास्टर साहब आए, उन्होंने कहा भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरी पेंट करके दें हमें, और हम अपने चर्च के एंट्रेंस पे उसको लगाएंगे ताकि दुनिया के लोग जाने कि सच्ची मोहब्बत क्या है। अच्छा, उसने सोचा, कुछ समय के लिए सोचा उसने कहा ठीक है, मैं चैलेंज ले लेता हूँ। आप मुझे समय दीजिए, 3 महीने का टाइम दीजिए, और मैं ज़रा बिज़ी चल रहा हूँ, मैं सोचूंगा, रिसर्च करूँगा, और उसके बाद प्रेम की वो मिसाल बनाऊँगा जो रहती दुनिया तक एक यादगार बन के रह जाए। बड़े खुश हुए वो, कहते हैं वाकई आपका तो नाम है, बड़े अवार्ड जीते हैं आपने, आप तो बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हो। कहता मैं कभी हारा नहीं हूँ, मैं ये पेंटिंग बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, वो गया अपने स्टूडियो, और दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, और हुआ ये कि उसने बड़ी रिसर्च करी, लाइब्रेरीज में गया, ये गया। उसने कहा रोमियो जूलियट बनाऊंगा मैं, वो तो मर गए यार, ख़त्म हो गए। हीर रांझा बनाऊंगा, क्या लव स्टोरी थी, वो भी ख़त्म हो गए यार, क्या था, कुछ दम नहीं उस स्टोरी में। तो कहा अलिफ लैला, लैला मजनू, वाह लैला और मजनू बनाऊंगा। तो क्या यार, उसमें भी कुछ दम नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं बन रहा उसमें, क्या बनाऊं उनके बारे में। फिर उसने कहा शाहजहां और मुमताज़ मैं बनाऊंगा, मैं उसको ताज महल बनाऊंगा, ऐसा ताज महल बनाऊंगा, शाम के वक्त सनसेट के टाइम बनाऊंगा। तो क्या यार, वो तो मकबरा है, किसी की ग्रेव है, उसमें क्या है, मर के ख़त्म हो गए वो। कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे वो साहब कह रहे थे, कि जो रहती दुनिया तक एक यादगार बन के रह जाए। क्या बनाऊं मैं। दोस्तों, वो इतना परेशान रहा, रात की नींदें उड़ गई उसकी। उसने कहा मैं कभी हारा नहीं, और मैं बना के छोड़ूंगा। उसने कहा मैं बना के छोड़ूंगा। उसने अलग अलग ब्रश ले लिए, रंगों के साथ खेला, कई उसने अपने कैनवस फाड़ के फेंक दिए, कई कागज फाड़ के फेंक दिए। बड़ा ढेर हो गया कैनवस और कागजों का, कुछ बन ही नहीं रहा उससे। क्या बनाऊं, कोरा कागज था बस उसके सामने, वो कैनवस बिल्कुल कोरा का कोरा रह गया। और दिन खत्म हो गए, और वो पास्टर साहब की घंटी आई उसके,
दरवाजे पे। वो घबरा गया, कहता मैं आज तक मुझे इतनी बदनामी कभी होगी नहीं कि मैं बोलूं कि कोरा कागज रह गया और कैनवस बिल्कुल कोरा है। कहता मैं हार गया। और इतना गुस्सा आया उसको कि मैं इतना वो रंज हुआ उसको कि मैं ग्रेटेस्ट लव स्टोरी बना ही नहीं पाया, कि उसको इतना दुख हुआ मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, कि उसने क्या करा, उसने पेंट लिया अपने हाथ में, लाल कलर का पेंट दिख गया उसको, और बड़े गुस्से से और बड़े ही मायूसी में और दुख के साथ और बड़े गुस्से के साथ उसने वो पेंट उठाया और यूं करके उसने फेंक दिया, कैंसिल कर दिया उसने। दोस्तों, कैंसिल कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया उसको, वो हार मान ली उसने। ब्रश फेंक दिया उसने नीचे, अपनी चीजें इधर उधर फेंक दी और दरवाजा खोला। पास्टर साहब आया और मायूसी में उसने कहा, पास्टर साहब मैं हार गया हूं, मास्टर साहब मैं हार गया हूं। मैंने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई, बड़े बड़े आर्ट गैलरीज में लगी हुई हैं मेरी पेंटिंग्स, बड़े राजा महाराजों के पास मेरी पेंटिंग्स लगी, बड़े अमीर लोगों के पास मेरी पेंटिंग्स लगी हैं, मेरे अखबारों में मेरे इंटरव्यूज छपते हैं, टीवी पे मेरे इंटरव्यूज आते हैं, मैंने बड़े 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 अवार्ड जीते अपनी लाइफ में, पर मैं ग्रेटेस्ट लव स्टोरी नहीं बना पाया। मैं हार गया हूं और मैंने अपने कैनवस को कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दिया। मैं नहीं बना सकता सर, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे नहीं ले सकता, मैं हार गया हूं, मैं नाकाम हूं। कहते मैं क्या देख सकता हूं उस पेंटिंग को? अरे क्या कुछ नहीं है, वो ईजल के ऊपर वो कैनवस कोरा था, मैंने अपने गुस्से में आके पेंट मार के उसको कैंसिल कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगा अब। और रूठ के इधर चला गया वो। दोस्तों, रूठ के चला गया वो, एक कोने में जाके बैठ गया वो पासवान आए, उसने कहा वाह, अरे आर्टिस्ट साहब यही तो है ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। कहते हैं पासवान साहब आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, मैं हार गया हूं ना, मैं नाकाम हूं ना, इसलिए आप कह रहे हैं मुझे ये। कहते नहीं आइए इधर। कहते यही तो है वो कहानी, यही तो है ग्रेटेस्ट लव स्टोरी मेरे अजीजों, यही है वो ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे क्या उल्लू बना रहे हैं आप बेवकूफ समझते हैं मुझे, मैं इतना आलिम फाजिल, इतना ग्रेट आर्टिस्ट, मैंने तो कैंसिल क्रॉस कर दिया उसको, मैं नहीं बना सकता। मैंने बहुत लोगों के बारे में सोचा, पर कोई ऐसी प्रेम कहानी मुझे नहीं मिली जो रहती दुनिया तक एक यादगार बन के रह जाए। उसने कहा यही तो बन गई है। क्या मतलब है आपका? 2021 साल हो गए हैं, ये प्रेम कहानी अमर है, इसके जैसे प्रेम कहानी और कोई नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। आपका मतलब क्या है? कहते देखिए तो सही, ये लाल रंग क्यों चुना आपने, और ये क्या बना दिया आपने गुस्से में, क्या लग रहा है आपको? कहते ये क्रॉस है मेरे अजीजों, ये क्रॉस है, सबसे बड़ा निशान खुदा की मोहब्बत का। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती। अगर मोहब्बत की, प्रेम की अगर कोई इंतहा सीमा है तो उसने कहा वो ये है। प्रेम, क्रूज से प्रेम शुरू होता है और वहीं पे आके खत्म होता है, और कोई है नहीं। मैं बता रहा हूं, अगर कोई सीमा अगर है मोहब्बत की और प्रेम की, इलाही मोहब्बत की, तो वो सलीब है। खुदा ने इस जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। उसका यही तो है वो खुदा, हम गुनहगारों के लिए आया, हमसे मोहब्बत करी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया, उसने हमारे बदले में खुदा का गजब उठाया। He endured the wrath of God for us. Why? क्यों? ऐसा क्यों करा उसने? वो आपसे प्यार करता है और मुझसे प्यार करता है। हमें कोई अच्छाई नहीं है, बाइबल बताती हर एक गुमराह हो गया है भेड़ों की नाई। हमें कोई अच्छाई नहीं है। There is no one righteous, no not one। कोई धर्मी नहीं है,
कोई अच्छाई नहीं हम में। एक बड़ा अच्छा भजन है जिसमें खुदा कहता है मैंने धरती की ओर देखा, आदमियों के बीच में मैंने देखा कोई भी अच्छाई नहीं है, उसमें कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। हम सब गुनहगार हैं, हम पैदा ही पापी हुए हैं मेरे अजीजों। आदम की गुनाह की वजह से सब गुनहगार हो गए। हम पैदा ही पापी होते मेरे अजीजों, फिर भी हम गुनहगारों से खुदा ने ऐसी मोहब्बत करी, वो आया, देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। वो आया हमारे बीच में, वो हमारे बीच में इमैनुअल बना। वो खुदा, वो पवित्र परमेश्वर, वो अपने सिंहासन को छोड़कर, स्वर्गों को छोड़कर आया। क्यों आया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ये कहानी ऐसी है दोस्तों, ये दुनिया ये मंच है, स्टेज है, और हम वो स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसके पीछे वो शैतान एक विलन की तरह पड़ा हुआ है। वो नहीं चाहता कि कोई खुदा के पास आए, पर हमारा हीरो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मसीहा, वो आया हमको बचाने के लिए, वो खुद कुर्बान हो गया। वो आया हमारे बीच में। अजीजों सोचो इसके बारे में, प्लीज सोचिए, आज सोचिए कि परमेश्वर आपसे इतना 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 प्रेम करता है। उसका प्रेम स्टेडफास्ट लव है, वो सिलसिलावार प्रेम है। ये नहीं कि कभी ऊंचा कभी नीचा। उसका प्रेम पेशेंट है, वो धीरज रखने वाला प्रेम है। उसका प्रेम लॉन्ग सफरिंग है, वो बहुत हमारे साथ बर्दाश्त करने वाला प्रेम है। उसका प्रेम काइंड है, वो दयालु प्रेम है। उसका प्रेम अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम है। उसका प्रेम दया से भरा हुआ प्रेम है। उसका प्रेम बाइबल बताती है एवरलास्टिंग है, सनातन से सनातन तक रहने वाला प्रेम है। बाइबल बताती है he has loved us with an everlasting love। ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना शुरुआत ना कोई अंत। और बाइबल में बताते, परमेश्वर के वचन में लिखा है गॉड इज लव। परमेश्वर मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है दोस्तों। और एक बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचते कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आप सोचते कि मेरे साथ कोई प्यार नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, पहले यूहन्ना 4:19 में, वी लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। सोचिए कोई है जो आपसे इतनी मोहब्बत करता और सबसे पहले प्रेम रखा उसने, सबसे पहले। हाँ दोस्तों, आप सोचते हो आपसे कोई प्यार नहीं करता। ए मेरे नौजवान, आप सोचते हो आपसे कोई प्यार नहीं करता। ए मेरी बहन, आप सोचते कि आपके प्रेमी ने आपको छोड़ दिया है, आपका दिल टूटा हुआ है, यू हैव अ ब्रोकन हार्ट। वो आया है टू हील द ब्रोकन हार्टेड, जो टूटे हुए खेदित मनों के लोगों को, उनके मनों को जोड़ने के लिए वो आया। दोस्तों यहां पे लिखा है हियरन इज लव, ये है मोहब्बत। ये नहीं कि हमने खुदा से प्रेम किया, दैट वी लव्ड गॉड, बट ही लव्ड अस, कि उसने हमसे मोहब्बत करी और अपने मुबारक बेटे को भेजा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, कि हमारे फिदिये में वो खुद खड़ा हो गया हमारे पापों के लिए। हियरन इज लव, नॉट दैट वी लव्ड गॉड, but that he loved us and sent his son to be the propitiation of our sins। वो आया, यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है, इसी को प्रेम कहते हैं दोस्तों। वो आर्टिस्ट समझ गया, उसने कहा पास्टर साहब मैं आज जान गया हूँ, मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार है। मैं खुदा के बारे में सोचता नहीं था, कभी किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैं पापी इंसान हूँ। क्या आप भी ऐसे सोचते हो? मैंने बहुत गुनाह किए, मैं बहुत पाप के दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझे कौन प्यार करेगा? दोस्तों एक है, अगर दुनिया ना करे प्यार, माँ बाप ना करे, भाई बहन ना करे, आपकी वाइफ भी शायद ना प्यार करे, आपके हस्बैंड ना करे प्यार आपसे, पर एक है दोस्तों, एक जो कहता है आई लव यू, कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। पता है एक शब्द है यूनानी भाषा में एगेपे कहते हैं, अगापे, उसका मतलब है सैक्रिफिशियल लव। सबसे बड़ा सबूत क्या है कि अगर कोई किससे प्यार करे कि वो अपनी जान दे दे उसके लिए।
और ये है वो जान। खुदा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान दे दी। किसके लिए दी? किसके लिए? आपके लिए। हाँ जी, आपके लिए, मेरे लिए। वो बहुत प्यार करता है हमसे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बोले कि परमेश्वर आप क्या मुझसे प्यार करते हो? हाँ, वो प्यार करता है आपसे। एक आदमी था जॉर्ज मैथरसन, वो बड़ा ज़बरदस्त राइटर था। ग्लासगो स्कॉटलैंड में वो पढ़ता था, रहता था। तो क्या हुआ, बचपन से उसको कुछ ऐसी बीमारी थी जिससे उसकी आईसाइट ख़राब हो रही थी, देखने की शक्ति कम हो रही थी और उसकी वो देख नहीं पाता था चीज़ें से। फिर भी उसने बड़ी मेहनत करके यूनिवर्सिटी पहुंच गया। वो वहाँ पे एक लड़की से बड़ा प्यार हुआ उसको। बहुत अच्छी लड़की थी वो, और दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। और उन्होंने सोचा हम यूनिवर्सिटी करके नौकरी लगेगी तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो यही हुआ, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करी उन्होंने, डिग्री मिल गई। वो किसी और शहर में रहता था। ये बहुत पुराने 18 समथिंग की सेंचुरी की बात है, बहुत पुरानी बात है दोस्तों। उसमें ये फ़ोन और ये सब ईमेल वीमेल नहीं था उस ज़माने में, वो तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको चीज़ें बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा, जॉर्ज इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लगता है बीमारी बहुत बढ़ गई है, शायद आप अंधे हो जाएंगे। कहता, डॉक्टर साहब मेरी अभी मंगनी हो चुकी है, मेरी तो शादी होने वाली है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा कैरियर है, पर ठीक है मैं सही देख नहीं सकता पर थोड़ा बहुत तो देख सकता हूँ मैं। कहते हैं सॉरी, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत मायूस हो गया जॉर्ज मैथरसन बहुत मायूस हो गया। उसने कहता मैं क्या करूं? कहता मैं चिट्ठी लिखता हूं अपने फियांसे को कि मैं बता देता हूं कि मैं अंधा हो जाऊंगा बहुत जल्दी, क्या फिर भी आप किसी अंधे इंसान के साथ शादी करना चाहोगे? तो बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी उसने और भेज दी, पोस्ट कर दी। कई दिन हो गए, उसका कोई जवाब ही नहीं आया। रोज़ देखता था लेटर बॉक्स को कि शायद जवाब आ जाए, पर जवाब ही नहीं आया मेरे अजीज़ों। एक दिन जवाब आ गया। क्या सोचते हैं आप? हाथ कांप रहे थे उसके, उसने वो चिट्ठी खोली। क्या सोचते हैं? क्या वो सच्चा प्यार था? क्या उसकी फियांसे ने, उसकी प्रेमिका ने उसको एक्सेप्ट किया? क्या वो एक अंधे इंसान से अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहेगी? दोस्तों, जैसे उसने चिट्ठी खोली, टंग करके कुछ नीचे गिरा। उसकी एंगेजमेंट रिंग थी जो उसने दी थी। और उसने जब चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, जॉर्ज मुझे क्षमा करना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक अंधे इंसान के साथ नहीं व्यतीत कर सकती। जॉर्ज इतना मायूस हो गया, उसने कहा बस यही प्यार था क्या? ये हमारी बस यही दोस्ती, यही प्यार? वो मायूस हो गया। उस रात उस समय जब बिल्कुल वो अकेला रह गया बिल्कुल, तो उसने एक बड़े खूबसूरत गीत लिखा दोस्तों। वो गीत है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो गीत है, ओ लव दैट विल नॉट लेट मी गो। वो प्यार जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप सुनिएगा, इंटरनेट पर जाइए, गाना सुनिएगा। अंग्रेजी का गाना है, ओ लव दैट विल नॉट लेट मी गो। वो प्रेम जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। एक है, जॉर्ज ने जाना उस दिन कि मेरी प्रेमिका, मेरी फियांसे भी मुझे छोड़ सकती है, मेरे माँ बाप भी एक दिन छोड़ देंगे, भाई बहन भी शायद छोड़ देंगे, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी आपको छोड़ देगा, पर एक खुदा है जो ऐसी मोहब्बत करता है आपसे, जिसने अपनी जान दी आपके लिए, मर के जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। वो जिंदा खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। सनातन से रहने वाले प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया है और मैंने बड़े प्रेम के डोर से तुझे अपने पास खींचा है। दोस्तों, वो बहुत प्यार करता है। जॉर्ज ने कहा, एक है जो मैं अंधा भी हो जाऊं, मैं बर्बाद भी हो जाऊं, बैंकक्रप्ट हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाऊं, वो मुझे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ेगा। आप कितने भी दूर क्यों नहीं चले जाएं खुदा से, उसका प्रेम आपके पीछे आता रहेगा। He will chase you, His love will chase you
till you come back to him. दोस्तों, आज लौट आइए। कैसा प्रेम है ये! मुझ में क्या देखा आपने खुदा कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मुझ जैसे पापी के लिए। आप आए मुझे बचाने के लिए। जॉर्ज की तरह अगर कोई है आज जो उस प्रेम को ग्रहण करना चाहता है, दोस्तों, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो। मेरे समझ के बाहर है कि ना मेरे पास कोई खूबी ना लियाकत, एक पापी इंसान। आपने फिर भी इतनी बड़ी मोहब्बत करी मुझसे कि आपने अपना बेशकीमत लहू बहा दिया। आप मारे गए, आपको दफनाया गया, परमेश्वर का क्रोध आपने ऊपर सहा और आप जी उठे। प्रभु, मैं उस प्रेम को ग्रहण करता हूँ। आज मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लो, मेरे पाप क्षमा कर दो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, दिस इज द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी एंड इस लव स्टोरी में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। और वो खुदा ने हमें अपनी बड़ी दया और बड़ी कृपा और बड़े अनुग्रह से इस कहानी का सेंटर पीस बना दिया, क्योंकि वो आया हमें बचाने के लिए। क्या कोई और ऐसा प्यार है आपके नज़र में? कोई और प्यार है? नहीं, कोई नहीं। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट लवर एंड ही लव्ड अस लाइक नो वन एल्स कैन लव अस। वही है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है और कोई ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के जैसा, और कोई प्रेम नहीं है। खुदा मदद करे आपकी कि आप उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करके आज ही उद्धार पाएं। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।